मोहतरम हज़रात, आज हम अज़हर हिंद अलजामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर के बारे में आपको बताने वाले हैं। देखिए, जो आप अलजामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर का गुम्बद ये जो देख रहे हैं, इसके बारे में हमने आपको बहुत कुछ बता दिया है। ये गुम्बद जो है, इस गुम्बद को निस्बत तो सबसे पहले सैयद मखदूम अशरफ सिमनानी किचौजवी जो साहिब सिमना हैं, उनसे इस गुम्बद को निस्बत है और उनका मुकम्मल पूरी तरीके से फैज़ान यहाँ पर जारी होता है। और साथ ही साथ में मैं आपको इस गुम्बद के बारे में और एक अजीब व गरीब आपको बताऊंगा कि शायद ही आपने ये बात इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी, इसलिए कि फ़कीरों की, अल्लाह वालों की, आशिक रसूल की बहुत सारी बातें ऐसे होती हैं कि जो ना किताबों में छपती हैं, ना लोगों को बताई जाती हैं, बल्कि उनका अक्सर व बेशतर जो राज होता है वो पर्दे ही में रहता है। और अगर उनका राज फाश हो जाता है, फिर वो ना दीन की खिदमत कर पाते हैं, ना वो अल्लाह रसूल की याद कर पाते, इसलिए अक्सर व बेशतर उनका राज पर्दे में ही रहता है। तो ये गुम्बद जो है, जो आप देख रहे हैं अलजामिअतुल अशरफिया का, इस गुम्बद के नीचे दरसी बुखारी दिया जाता है। दर्जा फ़जीलत के तलबा यहीं बैठते हैं। मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हुसूल इल्म किया है और मुकम्मल तरीके से दरसी बुखारी भी देने की मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो दिन भी दिखाए कि मैं यहाँ पर दरसी बुखारी दूँ। इसी गुम्बद के नीचे हुज़ूर अब्दुल अज़ीज़ हाफ़िज़ मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान ने, जिसे जलालतुल इल्म कहते हैं, मुहद्दिस मुरादाबादी भी कहते हैं, और सबसे ज़्यादा जो मशहूर हुए हैं हाफ़िज़ मिल्लत, वो इसी लक़ब से, इसी तख़ल्लुस से मशहूर हुए हैं, हाफ़िज़ मिल्लत। और मिल्लत कहते हैं दीन को, मज़हब को, और हाफ़िज़ मिल्लत, मिल्लत के मुहाफ़िज़। आप देखिए, हाफ़िज़ मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान की ज़ात को पहले समझिए। हाफ़िज़ मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान तालिब इल्म के ज़माने ही से मसलक आला हज़रत का काम करने वाले थे और सुन्नतों पे अमल करने वाले थे। और साथ ही साथ में सबसे बड़ी बात यह है, उन्होंने इश्क़ रसूल जो सीखा है वो बरेली शरीफ से सीखा, यानी वो हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में रहे और अल्लामा अमजद अली साहब की बारगाह में रहे। उन्होंने इश्क़ रसूल बरेली शरीफ ही में रह कर के सीखा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हाफ़िज़ मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान ने दरस बुखारी जो दिया है, वो 40 साल मुसलसल दरस बुखारी दिया। और आप सब जानते हैं, दरस बुखारी जो 40 साल दे देगा, जो अल्लाह रसूल की बात करेगा, तो वह कितना बड़ा आशिक रसूल कहलाने का हकदार होगा। जो दरस बुखारी दे देता है, यूँ समझ लो हकीकत में वह आशिक रसूल बन जाता है। तो इस गुम्बद के नीचे हाफ़िज़ मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान ने 40 साल मुसलसल 40 साल जो है दरस बुखारी दिया है इस गुम्बद के नीचे। और मैं आपको बताऊं, हाफ़िज़ मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान जब इस गुम्बद के नीचे दरस बुखारी दिया करते थे, तो आपके सबसे ज़्यादा चहीते, लाडले, आपके रूहानी बेटे जिसे कहिए, जिसे ख़तीब यूरोप एशिया कहिए, जिसे ख़तीब आज़म कहिए, या मुनाज़िर आज़म कहिए, जिसे अल्लामा अरशदुल क़ादरी कहते हैं, आपके सबसे ज़्यादा चहीते शागिर्द थे अल्लामा अरशदुल क़ादरी। अल्लामा अरशदुल क़ादरी के ज़माने में उन्होंने एक शागिर्द ने सुनी वो बात, और फिर मैंने वो बात मुझ तक पहुँची है कि हाफ़िज़ मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान की ज़ात बारगाह रिसालत में कितनी ज़्यादा मकबूल थी और कितनी ज़्यादा आप बारगाह रिसालत में आपका मर्तबा है, वो अल्लामा अरशदुल क़ादरी ने अपने शागिर्द को बताया और फिर उन्होंने किचौज शरीफ में मुझको बताया। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात पर्दे की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे सामने मजबूरी है, इसलिए कि हमारे कुछ ख़ास तलबा, हमारे कुछ ख़ास मुहक्किकीन ये हाफ़िज़ मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान का जो फैज़ है उसको नहीं पहचान पाए हम। देखिए, अल्लामा अरशदुल क़ादरी ने बयान किया कि हम तमाम तलामिज़ा को 40 साल मुसलसल दरस बुखारी हाफ़िज़ मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान ने दिया। चाहे वो अब्दुल मन्नान बहरुल उलूम हो, उन्होंने भी ये बात बताई कि एक मरतबा का वाक़या है कि हाफ़िज़ मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान बुखार, तबीयत आपकी ख़राब हो गई, आपको बुखार आ गया। बुखार आने के बाद में आप बिस्तर पर लेट गए और लेटने के बाद में आपको बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ
کہ مجھے بخار کی وجہ سے آج میرا درس بخاری چھوٹ جائے گا اور میں تمام طلباء کو درس بخاری نہیں دے پاؤں گا۔ آپ اسی رنج میں، غم میں آپ ڈوب کر کے آپ کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے کہ آج میں اگر صحیح ہوتا تو درس بخاری دے دیتا۔ یہاں